Sure. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बैटरी से रिलेटेड काफ़ी कुछ पहलुओं के बारे में और सेफ्टी के बारे में कि हम अगर कोई हमारे पास ईवी है तो उसकी जो बैटरी होती है उसकी सेफ्टी के बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कभी भी अपना जो कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो उस टाइम पे हम उसके परफॉर्मेंस का ध्यान रखते हैं, उसकी माइलेज का ध्यान रखते हैं और उसकी अगर इलेक्ट्रिक है तो रेंज का ध्यान रखते हैं। लेकिन हम इंडिया के अंदर काफ़ी कम लोग हैं जो कि सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। आपने कितने ही स्कूटर्स को देखा होगा, लेकिन कोई भी स्कूटर की कंपनी कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी उस तरीके की बात नहीं बताती है अपने जो उसके एडवर्टाइजमेंट में या जब उसके लॉन्चिंग के टाइम पे। सब सिर्फ इतनी ही बात बताई जाती है कि ये इसकी इतनी रेंज होती है, इतना ये होता है और इतना ये होता है, लेकिन सेफ्टी के लिए फीचर क्या क्या दिए गए हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता किसी कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बताऊँगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि जो पेट्रोल व्हीकल्स थे, जो पहले जो पेट्रोल व्हीकल्स आते हैं अभी, तो वे बहुत ज़्यादा जो है रिस्की होते हैं। रोड पे चलते हुए उसमें आग लगने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा जो ईवी व्हीकल्स है दोस्तों, उसमें भी आग लगने का बहुत बड़ा ही खतरा होता है। तो वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आग लग सकती है ईवी व्हीकल में, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी ईवी व्हीकल होता है वो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो होती है लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी में ऐसा क्या क्या किया जाए जिसकी वजह से वो सेफ रहे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो दोस्तों उसी के बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी के केस में जो आपको दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, वो नंबर एक बात ये है कि आपको अपनी बैटरी को ओवर हीट नहीं होने देना है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि जो बैटरी है, जो बैटरी पैक के अंदर सेल्स हैं, उनको किसी भी हालत में पंचर नहीं होने देना है। पंचर से तात्पर्य ये है कि अगर आपका बैटरी पैक है, वैसे ज़्यादातर जो बैटरी पैक होते हैं काफ़ी सेफ़ होते हैं, लेकिन अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर वो कहीं पे ऐसी जगह पे रखी हुई है बैटरी पैक, जो अगर वो पंचर हो गया या उसके अंदर कोई ऐसे कील चली गई या कोई पूरा सरिया चला गया, इन केस ऑफ एक्सीडेंट, जो कि बहुत कम ही होता है, तो उसमें बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उसमें इतनी भयंकर आग लगती है उस स्कूटर के अंदर जितनी भयंकर आप जो पेट्रोल व्हीकल्स में भी नहीं लगती है। और जब आपका जो स्कूटर या कोई भी कार, कुछ भी ईवी व्हीकल, अगर वो उसमें फुल चार्ज है तो वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपका व्हीकल फुल चार्ज है तो उसमें आग लगने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। वैसे कंपनीज अपनी तरफ से काफ़ी कुछ सेफ्टी के फीचर्स देती है, लेकिन फिर भी अगर वो सेफ्टी फीचर्स किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो उसमें आग लगने की संभावना हमेशा बनी रही है। तो आप लोग कहोगे कि आपने जो ओवर हीट और ये सब चीज़ें बताया, लेकिन आग लगने के लिए तो शॉर्ट सर्किट सबसे ज़्यादा जिम्मेवार होता है। तो दोस्तों, शॉर्ट सर्किट जो होता है उसकी वजह से भी हीट ज़्यादा जनरेट हो जाती है, उसकी वजह से बैटरी में आग लगती है, ना कि शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, किसी भी सर्किट को या कोई सेल है, अगर उसके दोनों पोल्स को, उसकी दोनों पोलैरिटी को आपस में टच करा दिया जाए तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तेज़ी से उसके अंदर मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से जो सेल है उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो पहली कंडीशन में ये होगा, जो जहाँ से वो टच कर रहा है आपस में, जो सर्किट शॉर्ट हो रहा है, सबसे पहले तो वो वायर टूट जाएगा अपने आप ही गर्म होके। अगर वो नहीं टूटा या वो वायर बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपके सेल से भी ज़्यादा मजबूत है कि टूटने में, तो आपका सेल के अंदर आग लग जाएगी और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिससे कि एक सेल से दूसरे सेल और दूसरे से तीसरे में इसी प्रकार से आग लगनी शुरू हो जाती है। आपको करना क्या है, मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिनका आपको बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1 जो पॉइंट है दोस्तों, वो है आपको ओवरचार्ज नहीं करना है अपने स्कूटर को। चाहे स्कूटर की टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी कुछ भी हो, आपको उसको पूरी रात चार्जिंग पे लगा के नहीं छोड़ना है। वो कहीं ना कहीं उसमें कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि उसका सर्किट अंदर से फेल हो जाए। वैसे ऑटो कट हो जाता है, अगर ऑटो कट नहीं होता है बाई चांस, तो उसमें आपके स्कूटर में प्रॉब्लम आ सकती है। और भी कुछ नहीं तो उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो तो ज़रूर ही कम हो जाएगी। और अगर ओवर चार्ज आप करोगे तो बहुत सी कंपनियां वारंटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ओवर चार्ज को आपसे बचना है। दूसरी जो चीज़ है वो है आपको ओवर हीट से बचना है। आपको कहीं भी ऐसी जगह पे नहीं खड़ा करना है अपना स्कूटर या कोई भी ईवी व्हीकल जहाँ पे गर्मी हो
हो या फिर आग लगा रखी हो, या मतलब कहीं पे भी जो बोन फायर या इस तरीके की जहाँ पे आग लगी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, आपको वहाँ पे आपने अपना स्कूटर नहीं खड़ा करना है। और तीसरी जो चीज़ है वो काफ़ी रेयर है, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उसका जो बैटरी पैक है, देखिए बहुत सी कंपनियां तो अच्छे से बैटरी पैक को कवर करके देती है बहुत बढ़िया से, लेकिन बहुत से जो बैटरी पैक होते हैं वो रिमूवेबल होते हैं। अगर रिमूवेबल बैटरी पैक को आप निकाल के अपने घर पे रख रहे हो, वो गिर जाए या उसके अंदर मान के चलिए अगर जैसे चाकू जैसी कोई चीज़ लग गई और वो फुल चार्ज अगर आपका बैटरी पैक है तो उसमें आग लग सकती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है अगर आपके पास ईवी व्हीकल है तो। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।